जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णुपाध्याय। पितरों की साधना करने से पहले कुछ प्रमुख कारण आपको जानने जरूरी है और पितरों की साधना इसकी एक विधि भी मैं आपको बताऊंगा। जब कोई व्यक्ति पितरों की साधना करना चाहता है तो वो साधना करता है, लेकिन सफलता भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन लाभ उसके बाद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो पितृ है उन्हें आपको सबसे पहले जानना और समझना जरूरी है। देखिए, यदि आपके पितर प्रेत योनि में हैं और आप ऐसे पितरों की साधना करते हैं तो ज्यादा लाभ इसमें आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेत योनि से पितृ योनि में आने का जो कार्य होता है वो आपने किया ही नहीं है। सीधे तौर पर आपने साधना कर ली, तो फिर लाभ कैसे प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि आपके जो पितृ है वो क्या चाहते हैं। आपके पितृ यदि मुक्ति चाहते हैं या वो केवल एक स्थान के रूप में बैठना चाहते हैं, लेकिन आप उनको अपने शरीर में सवारी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, तो ये परस्पर एक जटिल कार्य हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको अवश्य समझना है। जीवन काल में जो मर्त परिजन है उनके साथ आपका संबंध कैसा था, और मृत्यु के बाद अगर आप ऐसे पितरों की साधना करना चाहते हैं जो जीवन काल में आपके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो उसमें भी ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त होता है। ये चीज को अवश्य समझे। अगर किसी व्यक्ति को पितरदोष होता है, गंभीर पितरदोष होता है, तो वो ये सोच लेता है कि पितरों की सवारी प्राप्त कर ली जाए, तो इसमें भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको सबसे पहले इस कारण को जानना होगा कि पितरदोष क्यों उत्पन्न हो रहा है। अगर जन्म पत्रिका में है, किस ग्रह के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो उस ग्रह को शुभ करने के उपाय करने चाहिए, पितरों को प्रश्न करने के उपाय करने चाहिए। लेकिन आजकल ज्यादातर ये देखने में आता है कि पितरों के द्वारा कोई कार्य करवाया जाए, किसी स्थान पर चौकी लगा दी जाए, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके पितृ बलशाली है या कमजोर है। अगर कमजोर पितृ है, ऐसे पितृ जो अपने जीवन काल में बीमारी से जिनकी मृत्यु हुई है, या कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, या कोई छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो कभी भी उनकी मुक्ति का कार्य आपको करना है, उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। उनका बंधन होता है इसमें। उसके बाद वो काफी समय तक, सालों तक इस योनि में रहते हैं। आपके वो मर्त परिजन हैं, उनका सम्मान करने की भावना उत्पन्न कीजिए। आप मैं जो भी मैंने आपको बातें बताई है, आप अपनी अंतर आत्मा से सोचिए कि साधना करनी चाहिए या उनकी मुक्ति का रास्ता, वो उपाय आपको करने चाहिए। लेकिन अब कलयुग का समय है, जिस कारण व्यक्ति शीघ्र कोई काम हो जाए, तो इसके लिए पितरों को प्रश्न करना या इनकी साधना करना एक प्रकार से ज्यादातर देखने में आता है। मेरे गुरु का मुझे आदेश नहीं है। एक ऐसी साधना है जो मात्र 21 मंत्र से सिद्ध होती है, और इसमें जल कपूर आता है, वो लगता है, और एक परफ्यूम आता है। उस परफ्यूम का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो परफ्यूम इतना तेज होता है कि अगर किसी व्यक्ति को जरा सा भी लग जाए तो परी शक्ति एक्टिव हो जाती है, ऊपरी बाधा उस व्यक्ति को लग सकती है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आगे आदेश आएगा
तो इसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगा। इस साधना से पितरों का प्रत्यक्ष होता है, वो सामने आकर प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं। सवारी के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर जरा सी त्रुटि हो जाए तो उसके बाद पितरों की शुद्धि इसमें करनी पड़ती है, नहीं तो पितर कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से इसमें नियम होते हैं, लेकिन मात्र 7 दिनों की साधना और उसके बाद किसी भी स्थान पर बैठकर अगर आप 21 बार मंत्र का जाप करते हैं तो पितर प्रत्यक्ष रूप से हाजिर हो जाते हैं। इस चीज को मैं आपको जब आदेश होगा तब बताऊंगा। तो आपको इन नियमों का पालन जो मैंने आपको बताया है, इन चीजों को जानने के बाद ही पितरों की साधना करने की कोशिश करें। जब भी साधना करें तो आपको अपने गुरु का मार्गदर्शन लेना जरूरी है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप उस व्यक्ति से ये कार्य कराए जो व्यक्ति पहले से ही पितरों की साधना किए हुए है, जिसे अनुभव है। अगर वो व्यक्ति अनुभव लेकर बैठा है तो वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देगा। आसन मंत्र इसमें करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। अगर आसन मंत्र आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आसन मंत्र को सिद्ध कीजिए। अमावस्या का दिन, जब भी अमावस्या आए तो अमावस्या के दिन रात्रि के समय आप ही के घर में, अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि पितरों को सबसे पहले स्थान दो, उसके बाद पितरों की साधना करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पितर देव रूप में हैं तो आपको किसी भी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं है। वो आपके सभी कार्य स्वयं करेंगे। मैं ये गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, वो आपके सभी कार्य स्वयं करेंगे। बिना मांगे ही वो धन धान्य से मालामाल करते जाएंगे, क्योंकि देव रूप में होने के कारण वो शुद्ध है। परई आत्मा पितरों के पास नहीं है, उनमें बल है, वो देव है। तो देव होने के कारण वो आपको संकट कैसे देंगे। अगर किसी व्यक्ति को पितृदोष जैसी समस्या होती है तो उसका भार भी उस व्यक्ति पर नहीं के बराबर आता है। ये बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। पितृ यदि देव है तो फिर लाभ ही लाभ है। ज्यादातर कष्ट व्यक्ति को इसी कारण से उत्पन्न होता है कि पितृ प्रेत रूप में होते हैं और वो उनका पितृ समझकर पूजन करते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको आगे आने वाले समय पर जानकारी दूंगा। अमावस्या के दिन आपको अपने घर में किसी कमरे में, जहां आपको कम से कम 1.25 घंटे का इसमें समय लगेगा, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, एक चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है और आपको भी एक आसन लेना है। आसन मंत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक नारियल रखिए, उस नारियल को दीपक कीजिए, भोग लगाइए, सीधे हाथ में जल लेकर जिन पितरों के प्रति आप ये साधना करेंगे, जिनके लिए आप ये साधना करेंगे, उनका नाम लेंगे, आप संकल्प लेंगे। और अगर आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संकल्प में उसी प्रकार से बोलेंगे। और ओम पितर देवताओभ्यो नमः, इस मंत्र को 11 माला आपको 11 दिन तक करनी है। अमावस्या से शुरू करना है और उसके बाद 11 दिन तक शाम के समय 7 बजे आप ये साधना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ ही समय बाद आपके पितरों की सवारी आनी शुरू हो जाएगी, या फिर जब साधना पूरी हो उस समय सवारी आएगी। और हो सकता है बीच में आपके पितर आपको सपन में आकर आशीर्वाद भी दे दे, या सवारी नहीं लेना चाहते हैं, जो भी कारण है, पितरों की जो भी समस्या होगी वो आपको पता चल जाएगा, आपके पितर आपको बता देंगे। लेकिन आप ये कार्य विशिष्ट व्यक्ति या अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि अगर आप इस चीज का पहले पता नहीं लगाएंगे कि पितर अशुद्ध है, पितर प्रेत योनि में है, तो उल्टा आपको इसमें कष्ट उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको उल्टा कष्ट उत्पन्न होगा। तो जब आपको
गुरु है तो गुरु के मार्गदर्शन में आप ये कार्य करेंगे, तब आपके गुरु इन सभी चीजों को देखेंगे। अब हर स्थान पर मैं नहीं आ सकता, तो केवल जानकारी के माध्यम से आपको मैं बता सकता हूं। तो इस तरीके से आप साधना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि साधना पितरों की कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें प्रश्न रखने के लिए आप पितृ स्रोत का पाठ विधि पूर्वक कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाले समय पर भी बताऊंगा। अगर पितृ देव रूप में होते हैं तो सभी कार्य करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये जानकारी शेयर कीजिए। भगवान आपका भला करे, माता रानी आपके भंडारे भरी रखे, पितृ आपके सभी कार्य करे, ऐसी कामना मैं श्री हरि भगवान से भी करता हूँ और पितृ देवता से भी करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।